हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रेलवे की तरफ से जेई का फॉर्म निकला हुआ है। इस फॉर्म को आपको कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है, फ़ोटो लाइव कैप्चर कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, सारा चीज़ डिटेल्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आपको मैं पोस्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर जो पोस्ट है आरआरबी जेई के अंदर जो पोस्ट दिया हुआ है आपका जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर देखिए डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, यहाँ पे आपका जो है ये सब आपका जो है पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसका जो पे लेवल जो दिया हुआ है लेवल 6 का होगा और इनिशियल जो पे है आपका 35,400 का है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड एनेक्सर ए में दिया हुआ है, एज रखा गया है 18 से 33 साल। और इसका जो है जो फॉर्म निकला हुआ है टोटल पोस्ट जो इसमें है आपको 2,569 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस फॉर्म को आपको जो है अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा rrbapply.gov.in पे आना होगा। इस तरह से पेज देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है रजिस्ट्रेशन करते समय। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना है, ठीक है, कि जो लोग 2024 से 25 के बीच जैसे कि एनटीपीसी एलपी का फॉर्म जो निकला हुआ था, टेक्नीशियन का निकला हुआ था, ठीक है, तो जो फॉर्म को अप्लाई किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, तो उनको जो है फॉर्म से दोबारा से क्रिएट अकाउंट यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बात को समझिए, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी जो फॉर्म निकला हुआ था रेलवे की तरफ से 2024 से 25 के बीच में, तो वो क्या करना है, उनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपने जो फॉर्म भरते समय डाला था उससे आपको लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। उससे आपका लॉगिन हो जाएगा और उसके बाद जो है आगे नेक्स्ट पेज से आपको जो है क्वालिफिकेशन वगैरह आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। या जो लोग नए हैं, ठीक है, जो लोग नए हैं पहली बार फॉर्म रेलवे में भर रहे हैं तो उनको भी जो है क्रिएट एन अकाउंट करना होगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह से, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया तो देखिए वही चीज़ बातें हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देखिए 2024 से 25 में लिखा हुआ है आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। जो लोग फॉर्म को 2024 में 25 में रजिस्ट्रेशन जो कर चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, ओके कर देना है, ठीक। यहाँ पर ओके कर देना। अब देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ भी मिस्टेक बहुत लोगों से होता है। यहाँ पे देखिए कंट्री ऑफ नेशनलिटी आपसे पूछा जाएगा, तो आपको क्या करना है, इंडिया सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आएंगे पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। यहाँ पे देखिए मेट्रिकुलेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज रिकॉर्डेड, ठीक, इन मेट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, यानी कि आपका जो मार्कशीट 10th का है सर्टिफिकेट है उसमें जैसा स्पेलिंग के साथ आपका नाम दिया हुआ है वैसा ही हूबहू यहाँ पे आपको फुल नेम यहाँ पे आपको डालना है। अगर ज़रा से भी एक स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो सिलेक्शन के दौरान आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको रेड कलर में पहले ही बता दिया गया है, लिख दिया गया, आगाह कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल नेम डाल देना है और दोबारा से फुल नेम आपको यहाँ पे अच्छे से चेक करके स्पेलिंग के साथ आपको यहाँ पे दोबारा से कंफर्म करके डाल देना है। अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ हो तो आप यस करेंगे, ठीक है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। दोबारा से आपको अपना नाम डाल देना है। अगर आपका नाम चेंज नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप डेट बर्थ पे आप क्लिक जैसे करते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से आपको डेट बर्थ चुनना होगा। ईयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको लेफ्ट राइट इस तरह से एरो दिया हुआ है। आप जो भी है आपका है ईयर है आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर मंथ चुन लेना है। आपका जो भी मंथ है आपको आज जो डेट है आपको चुन लेना है, ठीक है। इस तरह से कैलेंडर चुन लेंगे और यहाँ पर जो है आपको कैलेंडर चुनने के लिए नहीं दिया जाएगा, रीटाइप डेट पे आपको जो है टाइप करके आपको लिख देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी मेल फीमेल जो भी है आपका जेंडर चुन लेना है, दोबारा से कन्फर्म कर देना है। आपको फादर नेम्स आपको यहाँ पर डालना है। फादर नेम में भी वही जो कंडीशन है जो आपके नेम के साथ है कि आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जैसा है फादर नेम स्पेलिंग के साथ हूबहू वैसा ही यहाँ पे आपको लिखना है और रीटाइप फादर नेम्स आपको यहाँ पे डालना है। मदर नेम आपको यहाँ पे डालना है, दोबारा से मदर्स नेम आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए, नीचे आने पर यहाँ पर आपको जो है ईमेल एड्रेस आपको डालना है। जेनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको ओटीपी मिलेगा, ओटीपी यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे यहाँ पर, जेनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे और ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड देखिए, पासवर्ड जो है आपका
कम से कम देखिए 8 करेक्टर्स का होना चाहिए, और उसमें एक कम से कम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर लेटर, और एक नंबर होना चाहिए स्पेशल करेक्टर लेटर, जैसे कि परसेंटेज, डॉलर, हैज, या आपका जो भी होता है स्पेशल करेक्टर, वो आपको सभी कम्बिनेशन करके आपको जो बनाकर आपका 8 करेक्टर का होना चाहिए वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, 8 से कम 15 करेक्टर का। और दोबारा यहाँ पे जो है कंफर्म पासवर्ड पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद जो है कैप्चा पे आपको यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद जो है प्रीव्यू जो है यहाँ पर दिखे, जैसे कि आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है मैच कर लेना है, वेरीफाई कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे आना है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह से फिर दोबारा आपको पेज देखने को मिलेगा, और सारा डाटा को जितने भी आपने डिटेल्स डाला था सारा चेक कर लेना है अच्छे से, और सभी डिटेल सही होने पर आपको जो है आगे बढ़ना है। ठीक है, और जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपको कैसे लॉगिन करना है वो चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए लॉगिन करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो दिया हुआ है 30 नवंबर 2025। ओके, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे। एक यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर का यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा आपका यहाँ दूसरा भी जो है आपका जूनियर इंजीनियर का ही है। ठीक है, इसके बाद आपको मिलेगा एनटीपीसी का मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट का। ओके, और लास्ट में आपको मिलेगा ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी का, और एक अंडर ग्रेजुएट का मिलेगा। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है 31 अक्टूबर 2025, और अप्लाई वाला जो बटन सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए लॉगिन विथ आधार, या दूसरा जो है तरीका लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। ओके, ठीक, एक तो ये तरीका है, और या तो आप डायरेक्ट भी अगर आप यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो इसी पेज पे आप आ जाएंगे। ठीक है, या तो वहाँ से जाइए या तो आप लॉगिन पे क्लिक करिएगा भी तो यहीं पर आइएगा। इसके बाद क्या करना है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो जैसे कि यहाँ पे देखिए लॉगिन विथ आधार आप करते हैं। ठीक है, तो जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय, ठीक है, जो लोग पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ आपका अगर आधार अकाउंट वेरीफाइड है और वो आधार से जो मोबाइल नंबर आपका लिंक है तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद जो है यहाँ चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, और जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी आपको डाल देना है, और आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ओके, दूसरा तरीका है देखिए यहाँ पर क्या है कि लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। यहाँ जैसे क्लिक करते हैं तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस आपने डाला था वो आपको यहाँ पे डाल देना है, पासवर्ड आपको डाल देना है, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे चले जाना है। ठीक है, बाय चांस अगर आप पासवर्ड भूल गए हो तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर मैं एक स्टूडेंट का मैं लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे लॉगिन करना है और अगले पेज पे आपको जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे मैं लॉगिन किया, ठीक है, तो आप जैसे आप भी लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ऊपर में जो है योर सेशन विल एक्सपायर इन, यानी कि आपको 30 मिनट देखने को आपको मिलेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप 30 मिनट में नहीं करते हैं तो फिर आपका जो पेज जो है एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि फिर से आपको रिफ्रेश पेज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ भी दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और यहाँ भी दिया हुआ है, नीचे भी दिया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप कहीं भी क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अभी रेलवे की तरफ से जितना भी फॉर्म एक्टिव है, एक्टिव मोड में है अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जितने भी पोस्ट निकले हुए हैं तो वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ऊपर में आपको जो है जेई का मिलेगा देखने के लिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जूनियर इंजीनियर डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट। ओके, इसके बाद है आपको देखने को मिलेगा नीचे एनटीपीसी का, जो कि अंडर ग्रेजुएट का आपको देखने को मिलेगा, और सबसे लास्ट में जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। ठीक है, इतने सारे अभी पोस्ट जो यानी कि वैकेंसी जो निकला हुआ है फॉर्म का एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो पे इस टॉपिक पे हम वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको आरआरबी चुनना होगा। जैसे कि यहाँ पर
आप जो भी आप अपने अनुसार चुन लेंगे सीट वाइज देख के, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे पटना चुना था, ठीक है, तो मैं पटना आरआरबी चुन लिया और दोनों चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट करके आपको जो है अगले पेज पे चले आना है। इस तरह से आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। तो इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। पर्सनल डिटेल्स रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने डाला था, जितना डिटेल्स आपसे मांगा गया था, वो सब चीज़ आपको पहले से फिल आपको यहाँ पे भरा हुआ मिलेगा और कुछ खाली मिलेगा। तो देखिए यहाँ खाली मिलेगा आपका, यहाँ मैरिटल स्टेटस से आपका जो है खाली मिलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, तो मैरिड अनमैरिड जो भी है आपको अपने अनुसार डाल देना है। रिलीजन डाल देना है आप जो भी हैं, ठीक है। इसके बाद मदर टंग डाल देना है, ओके। और यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मदर टंग और चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। भाषा में ये कन्फ्यूज नहीं होना है। जो आप भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं वो यहाँ पे है कि चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कि किस भाषा में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं हिंदी चुन लिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए 2 आइडेंटिफिकेशन आपसे नंबर यानी कि मार्क मांगा जाएगा, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क मांगा जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डाल देना है जैसे शरीर में जो भी पहचान के लिए, ठीक है, कटा हुआ या तिल का निशान हो, जो भी हो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक। 2 को यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी आपसे पूछा जाएगा कि आप अनरिजर्व में है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब जो भी है आप, ठीक है, आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं ओबीसी पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ओबीसी पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ बोला जा रहा है कि ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, ठीक है, इन रिक्रूटमेंट में। यहाँ आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। वो मैसेज को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जैसे वो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया है कि जो रूल रेगुलेशन है उन्हीं को छूट मिलेगा, ठीक है। OBC ST SC वाले को मिलेगा, ठीक है, और जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ होगा, ठीक। तो आगे मैं उस पर बात करूँगा। तो जैसे यहाँ कम्युनिटी तो पहले सबसे आपको चुन लेना है, जैसे मैं यहाँ पे चुन लिया OBC। इसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जाएगा कि सेलेक्ट नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, यानी कि OBC में 2 कैटेगरी होते हैं, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। तो आपको OBC में बताना है कि आप क्रीमी लेयर हो या अनक्रीमी लेयर हो, ठीक है। तो यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, OBC वाले, क्योंकि देखिए जनरल वाले को तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, सर्टिफिकेट वगैरह ज़्यादा उन लोग को डालना होता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए OBC ST और SC वाले में ज़्यादा दिक्कत होता है। तो जैसे कि मैंने OBC चुना, तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि नॉन क्रीमी लेयर है या क्रीमी लेयर है, क्योंकि 2 कैटेगरी होता है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो अगर आप OBC क्रीमी लेयर पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि यू हैव इंडिकेटेड दैट यू डू नॉट फॉल अंडर द OBC नॉन क्रीमी लेयर, ओके, यानी कि OBC NCL कैटेगरी। देयरफॉर यू विल बी कंसिडर एज ए कैंडिडेट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी, ठीक है। यानी कि OBC के अंदर अगर आप क्रीमी लेयर में हैं तो यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है साफ साफ पर कि OBC क्रीमी लेयर इज कंसिडर्ड एज जनरल, ओके। यानी कि क्रीमी लेयर OBC वाले जनरल कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं वो जो हैं जनरल कैटेगरी में नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे कि OBC नॉन क्रीमी लेयर किया तो यहाँ पर देखिए OBC कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम, ठीक है, जिनका जो है लिमिट यानी कि मैक्सिमम इनकम लिमिट इज करंटली 8 लाख पर एनम, ठीक है। इतना तक यानी कि 8 लाख से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं, तभी वो जो है उनका जो है इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। तो नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक किए तो आपको देखिए यहाँ पर अब जो है कास्ट पूछा जाएगा कि नेम ऑफ द कास्ट, ठीक है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट में कास्ट का नाम क्या दिया हुआ है वही कास्ट आपको यहाँ पे लिखना होगा। यानी आपका जो कास्ट, आप जिस कास्ट से आते हैं और जो कास्ट आपका सर्टिफिकेट में दिया हुआ है वो कास्ट आपको यहाँ पे नाम देना है, ठीक है। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा जो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ रहता है, जैसे कि OBC जो कम्युनिटी आपका है वो सर्टिफिकेट यानी कि जाति जो आपका बना हुआ होगा वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना होगा। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी यानी कि आपका जो है किसके द्वारा जो है इशू किया गया, डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है आपका, ठीक है, तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। डेट आपको उसमें देख लेना है सर्टिफिकेट में कि कब जारी किया गया था, वो डेट आपको यहाँ से चुन लेना है, ठीक है।
इसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको पोस्टल एड्रेस यानी कि दो एड्रेस मिलेगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस में देखिए यहाँ पर जो है आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो ठीक है, तो आपको जो है यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है कि टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ठीक है, अगर दोनों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, सेव करके नेक्स्ट करके अगले पेज पे चले जाना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसे आप अगले पेज पे आते हैं तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा कि एक सर्विसमैन डिटेल्स, आपसे पूछा जाएगा कि आप हैं या नहीं। अगर आप होंगे तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे डालना है। ठीक है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा PWBD के बारे में, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, अगर आप होंगे तो यस करेंगे और सारा चीज़ डिटेल्स आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं है तो नो पे के आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे स्क्रैप के बारे में आपसे पूछा जाएगा और आप अगर हैं ठीक है, आपको यहाँ पर जो है आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको यस पे क्लिक कर देना है, आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर इसके बाद नीचे आप आएंगे, अगर हाँ एक चीज़ ठीक, तो यहाँ अगर आप सब्सक्राइब हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपको सीधे नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड यानी कि EBC डिटेल्स आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, जैसे कि आर यू एलिजिबल टू फी कंसेशन के लिए। ठीक है, अगर आप हैं, अगर आप जैसे यस करते हैं ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको जो है डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए मैं अगर नो पे मैं क्लिक करता हूँ और फिर से दोबारा अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक मैसेज आएगा, इस को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, इस मैसेज को यहाँ बोला जा रहा है कि जिनका जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000, यानी कि 50,000 से जिनका कम है एनुअल। ठीक है, और जो BPL कार्डधारी हैं या एनी अदर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर ए रिकॉग्नाइज्ड पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम या होल्डर्स ऑफ इज्जत MST इशू बाय रेलवेज। ओके, तो यानी ये सब अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप हैं ठीक है, तो आपको जो है सर्टिफिकेट देना होगा। ठीक है, जिनका 50,000 से कम इनकम है, जो BPL में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट EBC या BPL कार्ड या इज्जत MST इशू बाय रेलवे। ठीक है, आपका जो भी है ठीक है, तो आपको यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तभी जो है आपका जो है फी में आपको छूट मिलेगा, यानी कि फ़ी आपका नहीं लगेगा। ठीक है, जो भी है यहाँ पर देखिए अवेलेबल फी कंसेशन यानी कि फ़ी में आपको छूट मिलेगा। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ EBC सर्टिफिकेट अगर मैं करता हूँ तो फिर जो है इसका जो आपको जो है अथॉरिटी पूछेगा किसके द्वारा इशू किया गया है, तो वो आपको चुन लेना है। ठीक है, जैसे मैं कोई भी चुन लिया, यहाँ आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। ठीक है, और डेट कब जारी किया गया था आपको यहाँ पे डाल देना है। इसी तरह से अगर मैं BPL में सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो BPL कार्ड में वहाँ लिखा रहेगा किसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, कोई जो अधिकारी का होगा वहाँ साइन सिग्नेचर मोहर स्टाम्प वगैरह लगा रहेगा, वहाँ पर आपको वो चीज़ यहाँ पर लिख देना है। इसी तरह से अगर इज्जत MST इशू बाय रेलवे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर देना है, सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है, डेट आपको डाल देना है कब जारी किया गया था। ठीक है, तो ये है फ़ी छूट के लिए, यानी कि फ़ी में आपको छूट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अगर आप 50,000 से आपका ज़्यादा है, अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या रेलवे एम्प्लॉई हैं या नहीं। अगर आप हैं तो आपको डिटेल्स डालना होगा। ठीक है, और अगर आप हैं तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इस तरह से नेम, इसके बाद जो है अगला नेम ऑफ करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और नीचे जो है आपको जो है बैंक डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो है नीचे बैंक डिटेल्स में आपको यहाँ पे डालना होगा आपको, जैसे कि जो लॉगिन जो करके आएंगे, जो 2024 से 25 के बीच में जिन्होंने फॉर्म भरा होगा, रजिस्ट्रेशन किया होगा, उनको डायरेक्ट यहाँ पर जो है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स देखने को मिलेगा। ठीक है,
और जो स्टूडेंट अभी जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनको यहाँ पे है जो खाली मिलेगा यहाँ पर बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अकाउंट होल्डर नेम में आपको नाम डाल देना है, जो आपका अकाउंट में नाम है, बैंक में जो आपका नाम है, ठीक है, बैंक अकाउंट में जो नाम है डाल देना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद आपका जो है दोबारा से आपको अकाउंट नंबर वेरीफाई करके यानी कि कंफर्म पे आपको डाल देना है, और आपको IFSC कोड डाल देना है। आपको जो आपका जो पासबुक है उसमें लिखा हुआ रहता है IFSC कोड, वो डाल देना है, ठीक है। और आपको जो है यहाँ पर बैंक नेम आपको यहाँ पर शो यानी कि रिफंड ऑफ फी बैंक नेम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके डाल देना है। और रिफंड बैंक एड्रेस यानी कि आपका जो बैंक है, जहाँ जो एड्रेस है, जिस एड्रेस पे आपका जो बैंक है, ठीक है, वो एड्रेस आपको डाल देना है। और वो एड्रेस आपका पासबुक में भी लिखा हुआ रहता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ये सब चीज़ डाल देने के बाद आपको जो है सेव करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके अगले पेज पे चले जाना है, ओके। तो इस तरह जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब जो है आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपने जो स्टूडेंट 2024-25 में, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ठीक है, एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो उनका जो है यहाँ पर मैट्रिक का, कम से कम मैट्रिक का जो है वहाँ यहाँ पर जो है आपका डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैट्रिक का डालने की ज़रूरत नहीं है। बाय चांस अगर आपको लगता है कि इसमें एडिट कहीं करना है, कहीं कुछ छूट गया हो या तो कहीं गलती डला गया हो, तो आप ये पेंसिल वाले पर आप क्लिक करके एडिट करके और अपडेट आपको कर देना होगा, ठीक है। वहाँ सुधार करके अपडेट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फॉर्म है आपका जूनियर इंजीनियर यानी कि बीटेक डिप्लोमा होल्डर वाले से ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए मांगा गया है, जो कैंडिडेट इससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मैट्रिक का तो डाला हुआ मिलेगा, आपको क्वालिफिकेशन और आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्वालिफिकेशन इस तरह से सेलेक्ट करना है। आपको देखिए अगर आपका 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में है या बैचलर ऑफ साइंस है या डिग्री इन इंजीनियरिंग है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक मेट्रिकुलेशन का भी आगे 10th का भी मिलेगा, ठीक है। जो अभी नए नए जो बनाए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, तो उनको तो यहाँ पे ब्लैंक मिलेगा, तो ठीक है, ब्लैंक मिलेगा तो यहाँ पे क्या करना है, उनको मैट्रिकुलेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको वहाँ पर मैट्रिकुलेशन टाइप पे मैट्रिकुलेशन आपको देखने को मिलेगा। रोल नंबर आपको डालना होगा, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालना होगा, ठीक है, स्टेट डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम आपको डालना होगा, और डेट ऑफ पासिंग डालना होगा, ठीक है। परसेंटेज वगैरह जो भी आपसे पूछा जाएगा आपको वहाँ पे डालना होगा। और आपको वहाँ पर ये जो ऐड का जो बटन मिल रहा है, जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका जैसे यहाँ पर जिस स्टूडेंट का मैं लॉगिन किया हूँ यहाँ पर देखने को मिल रहा है मैट्रिक का, इसी तरह से आपको भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरह से फिर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद जो है मैट्रिक का तो हो ही गया। इसके बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा है, डिप्लोमा है या बैचलर ऑफ साइंस है या डिग्री इंजीनियरिंग है, जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं डिग्री इन इंजीनियरिंग को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन में डिग्री इन इंजीनियरिंग, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। डिसिप्लिन सब्जेक्ट यानी कि आपने कौन से सब्जेक्ट से पढ़ाई किया, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी आपका है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस को मैं सिलेक्ट किया। अब जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द कोर्स एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नेम ऑफ द कोर्स सर्टिफिकेट में आपका जो नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन जो भी है, यहाँ पर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और स्टेट आपको चुन लेना है, कौन से स्टेट से आपने पढ़ाई किया था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, पास आपने कब किया था, परसेंटेज क्या था, आपको वो चीज़ डाल देना है। और इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर देने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करके अगले पेज पे चले जाना है, ओके। दोस्तों जैसे नेक्स्ट आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है अब फ़ोटो और सिग्नेचर आपसे मांगा जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, और कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, ठीक है, और सिग्नेचर। तो देखिए सबसे पहले सिग्नेचर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। सिग्नेचर जो आपका है कम से कम मैक्सिमम साइज देखिए दिया हुआ है 49 KB और मिनिमम 30, यानी कि 30 से 49 KB के बीच में
आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। इसका डायमेंशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जो है 140 से 60 पिक्सल, ठीक है। 140 गुना 60 पिक्सल में अगर आपका जो है इमेज अगर आपका अच्छे से नहीं या एरर दे रहा है, या मान लीजिए आपका 30 से 49 KB के बीच में आपका सिग्नेचर है, ठीक है, फिर भी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, यानी कि बार बार एरर दे दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से, तो आपको एक काम करना होगा, गूगल पे जाना होगा, कोई भी वेबसाइट पे आप वहाँ पे सर्च करके कि 140 इंटू 60 पिक्सल, ठीक है, फ़ोटो कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ पे सर्च करके आप वेबसाइट से जाके आप अपना 140 गुना 60 पिक्सल में बना लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा उससे कि आपका जो है यहाँ पर सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 30 से 49 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए इसके बाद जो है अब फोटो कैसे अपलोड करना है। तो देखिए आज के डेट में क्या है कि सबके पास तो लैपटॉप भी है, कंप्यूटर भी है, ठीक है। बहुत लोग अभी भी जो है ना लैपटॉप है ना कंप्यूटर है, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, कैफे से जाके फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। या जो लोग जिनके पास कंप्यूटर है और उनके पास वेब कैम नहीं है, तो वो कैसे करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन है और रेलवे ने भी दे दिया है। देखिए तो क्या करना है, अगर कैमरा नहीं है, वेब कैम नहीं है, अगर लैपटॉप जिनके पास है तो वो तो लैपटॉप में कैमरा होता ही है, वो वहाँ से अपलोड कर लेंगे, ठीक है। जिनके पास वेब कैम नहीं है तो क्या करना होगा, देखिए आपको जो है यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, और इसके बारे में देखिए इसके बताने से पहले देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए जब आप फोटो जब कैप्चर करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड जो है आपका वाइट होना चाहिए, ठीक है, लाइट अच्छा से होना चाहिए, ये सब चीज़ यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ की ड्रेस नन वाइट, ठीक है, यानी कि वाइट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड भी वाइट और ड्रेस भी वाइट, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ अच्छे से आप कर लेंगे, ओके। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि आपको मोबाइल से ही सारी चीज़ हो जाएगा। देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए QR कोड आपको देखने को मिलेगा। ये जो QR कोड है यहाँ पर आपको अपने मोबाइल में स्कैनर ऐप से स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन करेंगे ना तो वहाँ पर क्या होगा, आपका जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ लिंक से जो है आपको इसका जो ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, जैसे कि आपने लॉगिन किया था तो उसी तरह से लॉगिन कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था लॉगिन कैसे करना, ठीक है। लॉगिन वैसे ही कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रीफरेंस एंड प्रीव्यू, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, अपलोड प्रोफाइल वाले डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है, मोबाइल पे जब आप कर रहे होंगे तो, ठीक है। वहाँ पर जैसे आप करेंगे तो क्या करना है, वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर जो है आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा जैसे आपका ऑन हो जाता है तो आपको क्या करना है, आपका देख लेना है कि आपका बैक वाला कैमरा चालू है या फ्रंट वाला कैमरा चालू है। तो आपको क्या करना है, फ्रंट वाला कैमरा चालू कर लेना है। और आपको देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि 5 मिनट के अंदर आपको 3 चांस ही मिलेंगे फ़ोटो अपलोड करने के लिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि जैसे आप फ़ोटो आप अच्छे से लाइट और बैकग्राउंड में आपको वाइट वाले बैकग्राउंड पे रहना है, और आपको पलक जो है अपनी आंखें को झपकाते रहना है, ठीक है, ब्लिंक करते रहना है, ठीक। जैसे आप ब्लिंक करेंगे तो आपका वहाँ फ़ोटो जो है आपका ले लिया जाएगा। अगर फर्स्ट बार में नहीं हुआ तो सेकेंड बार में आप करेंगे, सेकेंड बार में नहीं हुआ तो एक बार, मतलब 5 मिनट में आपको 3 बार चांस मिलेगा। अगर 5 मिनट में भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है फिर अगले 5 मिनट के बाद फिर से आपको दोबारा चांस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको फ़ोटो आपका यहाँ पर अगर आपका टेक फ़ोटो जिस वहाँ पे आप करते हैं, ठीक है, मोबाइल से, तो अगर आपका फ़ोटो वहाँ पे कैप्चर हो जाता है तो कैप्चर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है सिग्नेचर आपको डाल देना है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही। और यहाँ इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। चेक बॉक्स पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेव करके नेक्स्ट वाले बटन पे चले जाना है, ओके। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अगला जो पेज है आपको यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस करने को मिलेगा। आपको यहाँ पर आप याद रखेंगे कि आपको जो है यहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको यहाँ पोस्ट देखने को मिलेगा। आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आप अपने अनुसार करेंगे। जितने भी प्लस आइकन पर बना हुआ है, जिसको सबसे पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करते जाएंगे, ओके। और राइट साइड में जो है आपका
वहाँ आपका जो है प्रेफरेंस जितना भी आपने किया है वहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा। ओके, इस तरह से आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर देखिए आप नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट एग्ज़ाम ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको यहाँ पर ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्लिक जैसे करेंगे तो आई अंडरस्टैंड पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, और यहाँ पर जो है आपको अपने अनुसार जो है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, प्लेस पर जो आपको प्लेस अपना डाल देना है। और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, सेव करके, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है अच्छे से जितने भी आपने डाटा डाला है। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आप वहाँ से जाकर आप पेमेंट कर लेंगे। ओके, तो ये था सारा डिटेल्स। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।